यह लड़का कभी नहीं मरा और वह 100 साल और जिंदा रह सकता है। शुरू में वह एक गॉड था जिसने दुनिया में बॉल स्पिल कर दी थी और उसमें सब चीजों को इमिटेट करने की एबिलिटी थी। जब वह लैंड हुआ तो उसने एक स्टोन देखा तो वह स्टोन की शेप में कॉपी हो गया। 500 साल बाद एक इंजर्ड व्हाइट वुल्फ उसके सामने गिरा। वुल्फ के मरने के बाद स्टोन उसकी शेप में कॉपी हो गया और उसे ओरिजिनल कॉन्शियसनेस मिल गई। शुरू में चलने में मुश्किल होती थी, पीठ पर चोट थी जो ठंडी हवा से खुजली करती थी, लेकिन धीरे धीरे वाउंड रिकवर होने लगी और वह चलना सीख गया। बर्फ में चलते चलते फाइनली उसने अंधेरे में एक लाइट देखी। यह एक घर था जहां एक व्हाइट हेयर बॉय ने उसे देखा और एक्साइटेड होकर उसे टाइटली पकड़ लिया। पता चला कि वह बॉय उस मरे हुए व्हाइट वुल्फ का ओनर था। बॉय उसे एक वार्म लिटिल हाउस में ले गया और उसके लिए सॉल्टेड फिश सूप बनाया, लेकिन उसके लिए सब कुछ अजीब था और उसे खाना भी नहीं आता था। वार्म रहने के लिए बॉय ने उसे अपने साथ बांधा और आग बुझने से पहले सो गया। अगले दिन बॉय ने खुद से कहा कि गांव के सभी लोग एक दूर के पैराडाइज चले गए हैं। कहा जाता है कि वहां 4 सीजन्स ऑफ लॉन्गेविटी फ्लावर्स हैं, लेकिन यह लंबा साल बर्फ से ढकी जमीन जैसा नहीं है। पैराडाइज में कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। बॉय भी पैराडाइज चाहता था, लेकिन अंत में वह उन बुजुर्गों की देखभाल के लिए रह गया जिन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली। हालांकि सबने वादा किया था कि वे पैराडाइज ढूंढने के बाद उसे लेने आएंगे, लेकिन कई साल बीत गए, बुजुर्ग मर गए और बॉय एक अकेला आदमी बन गया और ग्रामीण कभी वापस नहीं आए। जब बॉय खोया हुआ था तब अचानक लोगों को याद आया कि सब वापस आ गए थे और बॉय उम्मीद में घर भागा, लेकिन घर में कोई नहीं था। बॉय की उम्मीद फिर व्यर्थ गई, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराया। इन अकेले दिनों में मैं नहीं जानता कि मैंने कितनी बार यही दोहराया है। बहुत समय हो गया है। बॉय ने व्हाइट वुल्फ को सबसे टेस्टी फिश हेड दिया और बाकी फिश को बैकअप के लिए सुखा दिया, क्योंकि वह ईंधन बचाना चाहता था और बाकी फिश को कच्चा ही खाना पड़ा। मुझे भूल गया कि कैसे खाते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अकेले बॉय ने व्हाइट वुल्फ पर ध्यान नहीं दिया और खुद से बातें करता रहा। यह मेरे अंकल और आंटी हैं, मेरे कजिन ब्रदर और उसके बच्चे। ताकि वह ग्रामीणों को न भूले, बॉय ने उन्हें दीवार पर पेंट किया। मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। बॉय ने सावधानी से सोचने के बाद फैसला किया कि वह कल व्हाइट वुल्फ को साथ लेकर पैराडाइज ढूंढने जाएगा। यह पहली बार था जब वह इतनी दूर जा रहा था और उसने कहा कि पैराडाइज साउथ में है। एक दिन और एक रात के बाद बॉय को आखिरकार ग्रामीणों द्वारा छोड़े गए मार्क मिले, जिससे बॉय को और भी यकीन हो गया कि पैराडाइज सामने ही होगा। यह सबसे अच्छा दिन था। धीरे धीरे बॉय ने पाया कि ज्यादातर लोगों ने मार्क छोड़े हैं। हालांकि वह आगे बढ़ता गया, खाना कम होता गया और बर्फ ने उसके हाथ और चेहरे को जमा दिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी फेथ थी। देखो, यह एक पेड़ है, यह अमेजिंग है, यह प्रूफ है कि आप पहाड़ों के करीब पहुंच रहे हैं। जब बॉय आगे बढ़ने वाला था तो वह गलती से आइस रिवर में गिर गया और जब वह बाहर निकला तो वह पूरी तरह गीला था। लेकिन बॉय ने कहा कि वह ठीक है, केवल व्हाइट वुल्फ चिंतित था। युवा व्यक्ति की पैंट के वार्म ब्लड के साथ युवा व्यक्ति ने पाया कि उसकी जांघ घुस गई थी। ठंड और खराब मौसम में वह फ्रीज होने पर बेहोश हो चुका था, लेकिन फिर भी बॉय ने अपना ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बनाए रखा और व्हाइट वुल्फ को कंफर्ट किया। कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक स्क्रैच है। अगले दिन वह व्हाइट वुल्फ को लेकर पैराडाइज ढूंढने की यात्रा जारी रखी, लेकिन बर्फ बढ़ती गई और इलाज न मिलने के कारण उसका शरीर कमजोर होता गया, वाउंड बदतर होता गया और व्हाइट वुल्फ थोड़ा चिंतित था, लेकिन बॉय हार नहीं माना और चलता रहा। मैं नहीं जानता कि वह कितनी देर तक गया और उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मार्क फिर मिला, लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। इस बार मार्क कांटे पर लगा था और कारेज के निशान पास ही बिखरे थे। इस क्षण बॉय को एहसास हुआ कि पैराडाइज ढूंढ रहे ग्रामीणों ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि रास्ते में मर गए थे। बॉय ऐसी क्रूर हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहता था। देखो, सब यहाँ है, हम पहाड़ों पर जा सकते हैं, हम जरूर जा सकते हैं, लेकिन यह अजीब झूठ वह खुद भी विश्वास नहीं करता था। व्हाइट वुल्फ ने चिंतित होकर बॉय को देखा। मैं नहीं कर सकता। वह चाहता था कि व्हाइट वुल्फ वापस जाए और वह पूरी तरह टूट जाए। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, जैसे तुम हमेशा करते हो। कोई रास्ता नहीं है कि मैं कर सकूं, है ना? यही सही है। मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। जाओ। अगर बॉय का माइंड पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है तो पैराडाइज के बिना कोई होप नहीं है। बॉय को उस कड़वी हकीकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया कि वह अपने थके हुए शरीर को वापस अपने घर घसीट रहा था और जल्द ही वाउंड इन्फेक्टेड हो गया और उसे हाई फीवर हो गया। बॉय कमजोर होकर बिस्तर पर लेट गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस रात बॉय अपना सिर जमीन पर नहीं रख सका। व्हाइट वुल्फ ने आवाज सुनी और बॉय को जगाने के लिए दौड़ा। बॉय ने तीव्र दर्द सहन किया और कुर्सी पर चढ़ गया। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह अपनी डिग्निटी बनाए रखना चाहता था। मुझसे एक फेवर है। मुझे नहीं पता कि बॉय का शरीर कितनी देर से फिसल रहा था। व्हाइट वुल्फ ने उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ऑप्टिमिस्टिक बॉय जवाब देने के लिए कभी मुस्कुराएगा नहीं। व्हाइट वुल्फ ने पहली बार मौत के मतलब को समझा। अगले ही पल उत्तेजित व्हाइट वुल्फ बॉय की अपीयरेंस में कॉपी हो गया। जाने से पहले उसने बॉय को वापस कुर्सी पर रख दिया। बॉय के सपने को पूरा करने के लिए उसने बॉय की तरह ही पैराडाइज ढूंढने का फैसला किया।
वह साउथ की ओर चलता रहा क्योंकि उसे इंसान होने का कॉमन सेंस नहीं था। वह एक्सक्रीमेंट को फ्री फ्लो होने देता था और खाना लेना नहीं जानता था, इसलिए वह जल्द ही भूख से मर जाएगा। लेकिन मौत उसके लिए सिर्फ एक सिंपल स्टेट चेंज है। वह 1 बार, 2 बार, 3 बार मरा, वह बार बार मरा और फिर जीवित हो गया। वह आखिरकार ठंडे नॉर्थ से बॉय के मुंह वाले पैराडाइज तक चलकर पहुंचा और तब से वह बॉय की जगह दुनिया में जिंदा रहेगा। अगर आप अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करें और लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।